चीज जैसा आदमी जो ट्विटर पे चला गया, क्योंकि शाम को लोग प्रोग्राम करते हैं तो कहते हैं तुसी बिजली के बिल की गल ही नहीं करते, ताड़ा तो मसला नहीं है। लोग कहते हैं जी हम मोटरसाइकिल में मेट्रो पे चले गए, आपके पास तो 2 गाड़ी हैं, आपका तो मसला नहीं है। सो लोगों की सोच इतनी आप कहें कि खिलाफ होती जा रही है कि वो ये भी नहीं देख रहे कि भाई जो बात हम कह रहे हैं वो उसके असरात क्या होंगे। सो मैं आज आपके प्रोग्राम में, मैं इतने दिनों से ट्विटर पे चला गया था, लेकिन आज मैं इतने दिनों के बाद प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं जी कि आप बात तो करें ना, आपकी नहीं सुनी जाती, ना सुनी जाए। आप बात देखें, लोगों का मसला जो है, लोगों का मसला आज अहम तरीन मसला ये है कि बड़े बड़े सफ़ेद कॉलर लोग जो हैं वो हिम्मत हार गए, वो हिम्मत हार गए। आप जाके मेरे शहर में पूछें, बहुत सारे लोगों ने अपने इंग्लिश स्कूलों से बच्चे सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिए। बहुत सारे लोगों ने आजकल ये फ़ोन कराते हैं जी कि वो नहीं हो सकता उधर, तो इधर शिफ्ट कर दें हमें। और बिजली का बिल जो है, मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं कि एक बंदा मेरे पास आया, उसको 30,000 रुपये महीने मिलते हैं लाल हवेली से, उसको बिल 27,000 का आया। मैंने उसे कहा तूने क्या किया है? उसने कहा कुछ भी नहीं किया जी, 7 का 27 हो गया। तो मैं उनको क्या जवाब दूं? मेरा मतलब है मैं खुद अपने आप को इन हालात में कमज़ोर महसूस करता हूं। इन हालात में मैं समझता हूं कि शायद इस पाकिस्तान में हालात का हल खौफनाक होता जा रहा है, किसी के पास नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे शेख साहब बहुत से सियासी रहनुमा और कुछ जो तज्जियाकार हैं, ये इमरान खान साहब का मुख्तलिफ सियासी लोगों से मुआजना करते दिखाई दे रहे होते हैं, जिस पे खान साहब ने आज कहा है कि जी नवाज़ शरीफ और बानी एमक्यूएम से मेरा मुआजना ना किया जाए। अच्छा, इमरान खान की सियासत की अगर बात की जाए तो दूसरी जो जमातों के सियासी कायदीन की सियासत से इसको जो जोड़ा जा रहा है, इसकी वजह आपको क्या समझ आती है? हालांकि जो इमरान खान की सियासत है और जो इनके साथ जोड़ा जा रहा है उनकी सियासत है, उसमें तो वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। जो दोनों के केसेज है उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जिस आर्मी चीफ को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट किया, उसी से लड़ाई की। मैं कहाँ से शुरू हूँ? राहील साहब से हूँ, करामत से हूँ। जितने आर्मी चीफ को नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया, उन सब से वो खुद लड़े। और अल्ताफ़ हुसैन को मैं उस वक्त जानता हूँ जिस वक्त वो महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे और मैं MSF के ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था। मैं उस वक्त से उनको जानता हूँ जब ये महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिली। जब ये तशद्दुद की नज़र हो गई MQM, तो सारी MQM की आसें ज़मीन बोस हो गई। और अब जब MQM पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई, तो कई मेरे MQM के दोस्त हैं जो नॉर्मली MQM के साथ हैं, उर्दू स्पीकिंग है, वो कहते हैं शेख साहब हराम है, इनको वोट नहीं देंगे, इमरान खान को वोट देंगे। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा MQM के, यानी एक देखें ना, हमारे साथ एक वो लोग होते हैं, एक्टिव लोग कितने होते हैं? 10% होते हैं। जो हमें 30-40% और वोटें मिलती हैं, वो नॉर्मल लोग होते हैं, वो खामोशी से जाके, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इलेक्शन वाले दिन फैसला करते हैं। सो जब MQM पीपल्स पार्टी के साथ और ये सब कुछ मिल के जो कुछ हुआ, तो अभी देखें कराची की सीट MQM के हल्के से इमरान खान ने निकाली है, और अब ये 9 सीटें इन्होंने एकदम विड्रॉ कर ली, क्योंकि इनको पता था कि 9 में से कम 8 सीटें तो इमरान खान जीत रहे थे और एक में मुकाबला था, उसमें भी अक्सरियत इमरान खान की थी। और जो 20 सीटों का मुकाबला हुआ है उसमें भी आपको बता दूं, मैं जी खोखे पे नाश्ते करता हूं और खोखे और रेडी पे खाने खाता हूं, और मुझे पता होता है कहाँ बेहतर और अच्छा, और शेख भी हूँ, सस्ता है। तो मैंने पहले कह दिया था लाहौर में 4 में से 3 सीटें जीतेंगे। ये 20 में से इमरान खान की 17 सीटें थी। 2 सीटें जो है कोटा वाली और मुजफ्फरगढ़ वाली में, यहाँ बावजूद धांधलियों के ये 17 सीटें थी, लेकिन 15 खान ने जीती हैं। और इलेक्शन से देखें, जैसे जैसे इमरान खान मकबूल होता जा रहा है, उतनी PDM टूट फूट का शिकार है और उतनी नून और शीन जो है वो आर पार होने वाली है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी अपने खोखों का जिक्र किया तो मैंने आपकी किताब पढ़ी, तो
उसमें आपने जिक्र किया था कि आपको बचपन से ये होटलों के खाने खाने का शौक़ है, खो खो की बात आप कर रहे थे बेसिकली। लेकिन हमारे यहाँ कुछ सियासतदान ऐसे हैं कि जिनको लंदन की फ़ज़ा के बगैर कोई फ़ज़ा ही रास नहीं आती, बीमार होते हैं सीधे लंदन चले जाते हैं, लंदन के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाने खाते हैं, वहाँ पे कश्ती की सैर करते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब भी सुना है कि 18 सितंबर को लंदन जाएंगे शेख साहब। अब ये जो 2 रोज़ा दौरा है इसमें क्या होने जा रहा है? एक तो ये कि जो 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वो खिताब करेंगे, उसके अलावा आप क्या देखते हैं इसमें क्या होने जा रहा है? देखें, ये अक़वाम मुत्तहिदा का तो एक बहाना है। अक़वाम मुत्तहिदा से मेरे जैसे नाचीज़ एक सीट के लीडर ने भी खिताब किया है जनरल असम्बली से, और उस वक्त साहबजादा यकूब वगैरह नहीं चाहते थे कि शेख रशीद खिताब करे, क्योंकि मैं गली महल्ले का लीडर हूँ, उनको बड़ा नाम चाहिए था। लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिशों में 2-3 ख्वाहिशें बड़ी अहम थी। एक ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करूँ। एक, मैंने उलमा से सुना कि जो असल जन्नत का दरवाज़ा है वो काबे के अंदर से छत पे जाता है, तो उस दरवाज़े को खुलवाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की और फिर काबे की छत पे भी नमाज़ पढ़ी, और एक और बड़ी भी अल्लाह ने मुझे सादत नसीब की। मैं यकीन से आपको कहता हूँ, मैं 4 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ। हालांकि मैं जिस वक्त रहा हूँ शुरू के 2 दिनों में तो एक PTV था, वो लाइट ना मारे, वो ना दिखाए तो कुछ नहीं होता था। कैमरा लोगों की जब बात छप जाती है या निकल जाती है, जब आप एक ही के ख़िलाफ़ सारा कुछ देंगे, सारे अखबार एक ही के ख़िलाफ़ भरेंगे, तो फिर ना आपका अखबार बिकेगा ना आपका चैनल चलेगा। बस फिर इसी जो इश्तहारात आते हैं उन पर आप गुजारा करें, लेकिन जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो मुतासर होगी। मार्केट की जो है, मार्केट में जो ब्रांड होते हैं वो अपने नाम के लिए जद्दोजहद और जुस्तजू करते हैं, चाहे उसमें उनको कितना नुकसान हो जाए। लेकिन अगर ब्रांड और अपनी क्रेडिबिलिटी की फ़िक्र नहीं है तो फिर तो मैराथन रेस होगी जी, उसमें लोग खुद फैसला करेंगे उन्होंने क्या करना। सही, ठीक है शेख साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। शेख रशीद मौजूद हैं।